नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है। आज फिर मुझे क्वेरी आई कि यदि एक पेशेंट जिसको बुखार है या फिर जिसको मेनली सांस लेने में तकलीफ है या फिर जिनको दोनों है पर उनका कोविड टेस्ट निगेटिव आता है तो उनको क्या करना चाहिए। ये ऐसी स्थिति भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि जिसको बुखार और सांस लेने में तकलीफ़ हो या फिर सिर्फ बुखार हो या सिर्फ सांस लेने में तकलीफ़ हो पर उनका टेस्ट अगर निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से चाहे RT-PCR हो चाहे एंटीजन हो वो निगेटिव आ जाए तो क्या करें। ऐसी स्थिति में कई लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि आपको सांस फूल आपको कोविड हो सकता है तो आप कोविड हॉस्पिटल जाइए। पर अगर कोविड हॉस्पिटल जाते हैं तो वो लेने से मना करते हैं क्योंकि आपकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है, या फिर पेशेंट खुद कोविड हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि उसको कोरोना वायरस नहीं है, संक्रमण नहीं है, तो वो कोविड हॉस्पिटल में जाएगा तो उसको अधिक रिस्क है। तो अब ऐसी स्थिति में अगर तो आप किसी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं और वो आपको नॉन कोविड वार्ड में रख के टेस्ट करता है या आइसोलेशन में रख देता है। आजकल एक प्रोविज़न है कि हॉस्पिटल वाले लेके आइसोलेशन में रख देते हैं, फिर टेस्ट करते हैं और फिर कन्फर्म्ड स्टेटस के हिसाब से नॉन कोविड या कोविड में भेजते हैं। पर अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति जिसमें आप कंफर्म करना चाहते हैं या जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो कंफर्म करना चाहता है, तो उसमें क्या क्या रीज़न हो सकते हैं और कैसे कंफर्म करें। तो अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे टेस्ट कराए। तो पहले आपको अपने कोरोना स्टेटस को कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने सिर्फ एंटीजन टेस्ट कराया है तो अगर एंटीजन निगेटिव भी है तो उसमें 20% चांसेस हैं, वो किट के हिसाब से अलग भी हो सकती है, कि आपको कोविड इन्फेक्शन हो पर वो निगेटिव आ गया। जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में किट हो रही है कोरिया की यूज़ SD बायोसेंसर की, उसमें एंटीजन स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि यदि वो टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो ज़्यादा चांस है कि वो पॉजिटिव होगा, पर यदि निगेटिव है किसी का टेस्ट तो उसके पॉजिटिव होने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में आप RT-PCR करवा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं है तो, क्योंकि RT-PCR को रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग जा रहा है। लेकिन उसका एक और ऑल्टरनेटिव एक ट्रूनाट करके टेस्ट है जो अभी कुछ हॉस्पिटल्स में उपलब्ध है, जैसे रायपुर में भी बालको में और MMI में है, जिसमें 2-3 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। तो अगर एंटीजन नेगेटिव है तो आप ये 2 टेस्ट कराइए, और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे, किसी कारण से नहीं उपलब्ध है, आप ऐसे सिटी हैं जहाँ ये दोनों टेस्ट नहीं है, तो आप HRCT करा सकते हैं चेस्ट का, उसमें भी कोविड-19 की पुष्टि हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपना कोविड कंफर्म कर ले। अगर आपका एंटीजन टेस्ट भी निगेटिव है, RT-PCR भी निगेटिव है, एंटीजन भी निगेटिव है, ट्रूनाट भी निगेटिव है, HRCT भी निगेटिव है, तो आपको नॉन कोविड ही माना जाएगा। क्योंकि और भी कई कारण है जिसके कारण ब्रेथलेसनेस या फीवर हो सकता है, तो फिर सांस फूलने की या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के और कारण क्या हो सकते हैं, तो इसके लिए CT, ECG, चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, अस्थमा तो नहीं है, हार्ट की बीमारी तो नहीं है, ट्रॉप-टी और बहुत सारे अन्य टेस्ट करा के देखने पड़ेंगे। ऐसे फीवर के अन्य कारण हो सकते हैं, लंग का दूसरा निमोनिया हो सकता है, टाइफॉइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, तो फिर उसके अलग अलग टेस्ट कराने पड़ेंगे। इस तरह से अगर आप अप्रोच करेंगे तो आप सही जगह पे पहुंच सकते हैं। तो अगर आपको कोविड स्टेटस निगेटिव है और आप जहां हॉस्पिटल जाना चाह रहे हैं वो आपसे कोविड की पुष्टि चाह रहा है, तो आप डबल टेस्ट इनमें से करा लीजिए ताकि आप नॉन कोविड अपने आप को प्रूव कर सकें, या आप एडमिट होकर टेस्ट करा लीजिए। और अगर आप नॉन कोविड हैं तो नॉन कोविड वार्ड में एडमिट होकर ये टेस्ट कराइए, और अगर इन टेस्ट में कोविड की पुष्टि होती है तो फिर कोविड हॉस्पिटल जाके उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कराइए। चलो, अब मेरे ख्याल से और कोई क्वेरी हो तो आप पोस्ट करिए। स्टे होम एंड स्टे सेफ।